Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट का एक टॉपिक है जिसको कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब का नियम है, बहुत फेमस लॉ है। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। और यह जो है लगभग 1785 में कूलम्ब के द्वारा दी गई थी, ऐसे कहा जाता है। 1780 के दशक में, मतलब कि लगभग 1785 ईस्वी में ये लॉ दिया गया कूलम्ब साहब के द्वारा। और ये इलेक्ट्रोस्टैट का पहला लॉ है जो कूलम्ब लॉ के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए कूलम्ब लॉ को समझते हैं। कूलम्ब लॉ में क्या है या किस चीज़ के लिए बना है या किस चीज़ पे अप्लाइड होता है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलम्ब लॉ है क्या, इसको समझिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी है। इसमें हम लोग आवेश के जो आवेश का जो रेस्ट पोजीशन में आवेश की स्टडी करते हैं। तो इसी तरह जो इसमें कूलम्ब लॉ में है, वह दो आवेश अगर रेस्ट पोजीशन में रखी गई है, हो सकता है दोनों विपरीत आवेश का हो, दोनों सेम आवेश का भी हो सकता है। तो उसके बीच अगर दो आवेश ए और बी, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश बी है और एक आवेश ए है, दोनों अगर यहाँ रखा हुआ है तो दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो जो अट्रैक्शन हो या जो रिपल्सन हो, उसकी मात्रा क्या होगी, है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको इस फॉर्मूला से निकाला जाता है ना। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले इसका हम लोग जो नियम है या क्या कहता है कूलम्ब लॉ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच, दो स्थिर, ये बात देखिए, स्थिर मतलब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो स्थिर याद रखिएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, अट्रैक्शन अथवा प्रतिकर्षण, है ना, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अर्थात आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब दो आवेश है, दोनों अगर समान हो जाए, सेम आवेश हो जाए तो रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर असमान है तो वो अट्रैक्ट करेगा। इसलिए कहा गया कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो दोनों आवेश स्थिर पोजीशन में रखा गया है, उसमें जो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन बल का जो अट्रैक्शन फोर्स जो काम करेगा या रिपल्सन फोर्स जो काम करेगा, उसकी जो मात्रा होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी, है ना, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आवेश Q1 और Q2 है तो दोनों के गुणनफल के जो उसमें लगने वाला बल है, वह दोनों के गुणनफल के जो है अनुक्रमानुपाती होगी, है ना, अर्थात Q1 इंटू Q2 जो है उसके फोर्स का अनुक्रमानुपाती होगी। और उसके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस r है, वह उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्थात वह 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यह जो है दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यह मूल रूप से डिफिनेशन हो गया कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह तो डिफिनेशन है। अब मान लीजिए यहां पर यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगी। यह जो बल कार्य करेगा तो दोनों रेखाओं दोनों ही आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश, उसके अलोंग कार्य करेगी। तो यह तो आपका ये हो गया। यहां पर आप समझिए Q1 और Q2, यहां पर Q1 और Q2 दो आवेश है, इसके बीच की दूरी r दी गई है। हमको इसमें फोर्स का मान निकालना है और वह निकलेगा कूलम्ब के नियम से, है ना। यहां Q1 Q2, तो यहां क्या कहा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात प्रोपोर्शनल होगी। तो गुणनफल क्या हो गया, Q1 और Q2। तो F की वैल्यू जो है वह Q1 इंटू Q2 के क्या होगी, वह Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगी, है ना, अर्थात प्रोपोर्शनल होगी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और क्या कहा, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो बीच के दूरी के वर्ग का अर्थात हुआ कि यहाँ जो डिस्टेंस r दिखाया गया है Q1 और Q2 के बीच में, तो इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1/r²। यह देखिए यहाँ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू Q2। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आप समीकरण इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप मिलाएंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू Q2 बाय r²। इस दोनों को मिलाएंगे q1 इंटू Q2 बाय r²। यहाँ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू Q2 बाय r², या f इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। जब आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन को जब इक्वल करना होता है तो एक कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी इस समीकरण को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट k को लिया है। जब कांस्टेंट k से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये क्या हो गया, f के इक्वल हो गया, अर्थात फोर्स के बराबर हो गया। f इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r² हो गया। अब देखिए यहाँ f, अब इस k की वैल्यू, k कांस्टेंट है और कांस्टेंट k की वैल्यू अगर हम वहां पर रख देंगे तो क्या होगा, ये k यहाँ से हट जाएगा। यहाँ देखिए f बराबर k का मान होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 r²। यह जो k था इसी k की वैल्यू थी, वेयर k इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, ये एक कांस्टेंट था, इसको 1/4πε0 को यहाँ रखा k की जगह पर Q1 इंटू Q2 बाय r²। अब क्या हो गया, f बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय r²। 1/4πε0 का एक वैल्यू होता है, देखिए 1/4πε0 भी बोलता है, कोई इसको 1/4πε0 भी बोलता है। तो ε0 बोलिए या ε0 बोलिए, बात बराबर ही है। और 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। यह एक कांस्टेंट है, 1/4πε0 एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। 9 इंटू 10⁹, यह याद रखिएगा 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रख दिया, तो f बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय r²। अब जहां पर हमको सॉल्व करना होगा वहां हम 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ को रख देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यह निकल गया फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, f बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय r²। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को देख लेंगे, है ना। कूलम्ब्स लॉ स्थिर आवेश, कूलम्ब्स लॉ स्थिर आवेश पर लागू होता है। कूलम्ब्स लॉ कहाँ लागू होता है, स्थिर आवेश पर, वह गतिमान आवेश पर लागू नहीं होता है। कूलम्ब्स लॉ स्थिर आवेश पर लागू होता है, इससे विद्युत बल का मान प्राप्त होता है। आप जानते ही हैं, यह जो फोर्स निकला ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक फोर्स निकला, विद्युत बल निकला, तो इससे विद्युत बल का मान प्राप्त होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ये जो 4f है, ये जो f की वैल्यू है, यह क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, इसको विद्युत बल भी कहते हैं, और यह हमेशा स्थिर, कूलम्ब्स लॉ हमेशा स्थिर आवेश पर लागू होता है। आगे का पॉइंट देखिए, आवेश से संबंधित पहला नियम कूलम्ब का नियम है। आवेश से संबंधित पहला नियम किसका है, कूलम्ब्स का ही नियम है। कूलम्ब्स लॉ जो है वह आवेश से संबंधित सबसे पहला नियम है, जो 1785 में दिया गया है ना, कूलम्ब्स के द्वारा, कूलम्ब साहब के द्वारा। तो आवेश से संबंधित पहला नियम कूलम्ब्स का नियम है। इसमें कूलम्ब्स नियम में जब आवेश का मान बढ़ता है तो विद्युत बल का मान भी बढ़ता है। आप देखिए यह जो है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय r², इसमें अगर हम Q की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या R की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, अर्थात बढ़ेगी। ज्यों ज्यों आप Q का मान बढ़ाएंगे त्यों त्यों क्या होगा, इस फोर्स F का मान बढ़ता जाएगा। आप Q1 का वैल्यू बढ़ाते जाइए, F का मान बढ़ता जाएगा। और अगर R का मान बढ़ाइएगा, डिस्टेंस बढ़ाइएगा, तो ये फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि R का वर्ग होगा ना, तो दूरी अगर बढ़ाइएगा तो ये फोर्स घटेगा। लेकिन अगर Q1 और Q2 का वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। वही कहा इसमें, है ना, वही कहा इसमें जब आवेश का मान बढ़ता है तो विद्युत बल का मान भी बढ़ता है। अब आवेश की वैल्यू जब बढ़ेगी, Q1 Q2 बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है F का मान बढ़ेगा। अब Q2 को छोड़ दीजिए, Q1 को भी बढ़ाइएगा तो वैल्यू इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही कहा कि इसमें आवेश का मान बढ़ता है तो विद्युत बल का मान भी बढ़ने लगता है। कूलम्ब्स लॉ 10⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कूलम्ब्स लॉ जब भी लागू होगा 10⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी के लिए, इससे कम दूरी में यह लागू ही नहीं होता है। कूलम्ब्स लॉ 10⁻⁻ मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। एक एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नाभिक जो न्यूक्लियस है उसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। यह भी याद रख लीजिए, एक एटम का, एक परमाणु का साइज कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नाभिक जो न्यूक्लियर है उसका साइज कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यह भी याद रख लीजिए, न्यूक्लियर का कितना होता है और एटम का कितना होता है। और कूलम्ब्स लॉ 10⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी के लिए ही लागू होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ
Q1 इक्वल टू 20 कूलाम, Q2 इक्वल टू 10 कूलाम एंड R इक्वल टू 5 मीटर, देन फाइंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल को निकालिए। देखिए इसमें क्या कहा, Q1 का मान मालूम है, Q1 इक्वल टू 20 कूलाम, यहाँ 20 कूलाम लिख दीजिए, है ना, Q1 20 कूलाम, एंड Q2 इक्वल टू 10 कूलाम, यहाँ लिख दीजिए 10 कूलाम, हो गया। Q1 Q2 मिल गया, डिस्टेंस R इक्वल टू 5, यहाँ R इक्वल टू कितना हो गया, यह मान लीजिए आपका 5 दिया हुआ है, R इक्वल टू 5, तो यह भी डिस्टेंस मिल गया। अब क्या निकालना है ना, फाइंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल। अब देखिए 20, 10 और 5 मिल गया, आप सीधा निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ देखिए कर दिए हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये फॉर्मूला लगेगा, 1/4πε0 फार्मूला से आया। और Q1 का मान 20 है, देखिए यहाँ 20 कूलाम, और Q2 का मान 10 है, तो यहाँ 10 कूलाम, 20 गुना 10, Q1 इंटू Q2, R का मान 5 मीटर दिया हुआ है बटे R² अर्थात 5 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 इंटू 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200 हो गया, अब बटे 5 का स्क्वायर 25, 200 बटे 25, तो 1/4πε0 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 9 इंटू 10⁹9। अब 25 अट्ठे 200, ये 25 से 8 बार में कट गया, तो 8 है ना, ये 8 इंटू 9 इंटू 10⁹9, ये जो 9 था 8 था और ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 8 9 जा 72 इंटू 10⁹9, यह जो 70 इंटू 10⁹9 निकला, यही हमारा फोर्स निकला। यह जो है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 लगा, Q1 एंड Q2 निकला। Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा, 72 गुने 10⁻9, या 72 इंटू 10⁹9, यह जो है 72 इंटू 10⁹9, यह आंसर हो गया। तो हमने एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, और यहीं पर यह वीडियो जो है एंड हो जाती है। देखिए हम यहाँ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लिखने में वीडियो लेंदी हो जाती है और आप लोग को मज़ा नहीं आता है, तो जल्दीबाजी में लिख लेते हैं और समझा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस प्यार बरसाए रखिएगा, आप ही लोगों की कृपा से इतना चल रहा है, आप देखते हैं तब हमको हिम्मत मिलती है और हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कूलाम के लॉ को। अगला वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इसके पहले, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अपना प्यार बनाए रहिएगा, अपना आशीर्वाद लाइक के रूप में देते रहिएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।